बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट थेरी डिस्कस करने लगे हैं, लैंग्वेज लर्निंग की थेरी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एम्फिरिसिस थेरी। द एम्फिरिसिस थेरी को हम बिहेवियरिस्ट थेरी भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। ये ना हो कि आप पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट नोट ऑन द बिहेवियरिस्ट थेरी, तो आप कहें हमने तो एम्फिरिसिस थेरी पढ़ा हुआ है, दोनों का सेम नेम है, एक ही थेरी है। ये एक्सप्लेन करती है दैट लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, कि हम लैंग्वेज को एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, एंड प्रैक्टिस के थ्रू हम लैंग्वेज को सीखते हैं। इट इज़ It is based on the idea that babies are born with no language and learn it from their environment. ये इस आइडिया पे बेस करती है कि बच्चे किसी लैंग्वेज के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि वो एनवायरनमेंट, ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं बच्चे। अब इसमें याद रखिएगा कि इमिटेशन, एनवायरनमेंट, बिहेवियरिज्म, ये सारे वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। की थिंकर B.F. स्किनर इसका थिंकर है, और हम इसको बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। की आइडियाज ऑफ एम्फिरिसिस थ्योरी: लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज सीखी जाती है ये कहते हैं, जबकि चॉम्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज सीखी नहीं जाती, वो इननेट होती है। ये कहते हैं B.F. स्किनर की ये थ्योरी कहती है कि जो लैंग्वेज है, एम्फिरिसिस थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज लर्न की जाती है, ये इननेट नहीं होती। बेबीज आर बॉर्न विद अ ब्लैंक माइंड, टेब्यूला रासा, ब्लैंक स्लेट, यानी बच्चा पैदा होता है तो उसका जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और इस ब्लैंक स्लेट को हम टेब्यूला रासा कहते हैं। ये B.F. स्किनर कहता है दे लर्न लैंग्वेज फ्रॉम लिसनिंग एंड कॉपीइंग अदर्स, कि बच्चे लिसन करते हैं और कॉपी करते हैं तो वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड हियर्स मामा, एक बच्चा मामा का वर्ड सुनता है एंड ट्राइज टू रिपीट इट, और इसको रिपीट करना शुरू कर देता है। इमिटेशन एंड रेपिटेशन, इमिटेशन कहते हैं कॉपी करने को, कॉपी करना और फिर उसको रिपीट करना। जी, चिल्ड्रन कॉपी वर्ड्स, के बच्चे वर्ड्स को कॉपी करते हैं सेंटेंसेस को जिन जो वो सुनते हैं। द मोर दे प्रैक्टिस, जितनी वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, द बेटर दे लर्न, इतना ज़्यादा लर्निंग उनकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी रिपीट्स डॉग आफ्टर हेयरिंग पेरेंट्स से इट, बच्चे के वालदेन जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि देखो वो डॉग है, तो बच्चा डॉग का वर्ड सुनना सुनकर डॉग ही कहना शुरू कर देता है उसको। ठीक है। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के रीइंफोर्स करना, तहरीक देना, रिवार्ड और प्रेज से। पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स रिवार्ड करेक्ट स्पीच, बच्चा एक सही स्पीच जब बोलता है तो केयर गिवर जो होते हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं बच्चे को, कुछ उसको प्राइज देते हैं। तो ये चीज़ रीएनफोर्स करती है, तहरीक देती है। पॉजिटिव फीडबैक, और जब बच्चे को अच्छी फीडबैक दी जाती है उस, तो फिर वो एनकरेज होता है, और फिर बच्चे जो हैं दे स्पीक मोर, ज़्यादा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सेज मिल्क, बच्चा बोलता है मिल्क, एंड द मदर गिव्स मिल्क, उसको मिल्क दे देती है। री एनफोर्सिंग द वर्ड, अब इससे बच्चे को तहरीक मिलती है, री एनफोर्स होता है वो बच्चा। नो बिल्ट इन ग्रामर, ये चॉम्स्की ने कहा था कि बिल्ट इन ग्रामर बच्चे के अंदर मौजूद होती है जब बच्चा पैदा होता है। ये कहते हैं कि कोई बिल्ट इन ग्रामर, B.F. स्किनर की थेरी। एम्फिरिसिस थेरी कहती है कि कोई बिल्ट इन ग्रामर नहीं होती। लैंग्वेज इज लर्न स्टेप बाय स्टेप थ्रू एक्सपोजर, एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से। एम्फिरिसिस थेरी कहती है कि लैंग्वेज को हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू से आई गो बिफोर लर्निंग आई एम गोइंग। जी, एविडेंस अगर हम देखें स्पोर्टिंग की, जो एम्फिरिसिस थेरी को सपोर्ट करती हैं, तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम पेरेंट्स, मिस्टेक्स आर करेक्टेड, डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट प्लेसेस। बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो लर्न करते हैं लैंग्वेज को जो उनके आसपास होती हैं। एम्फिरिसिस थेरी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट एक्सप्लेन्स
हाउ चिल्ड्रन लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कैसे करते हैं। ये हेल्प करती है इन लैंग्वेज टीचिंग, जैसे रेपिटिशन में प्रैक्टिस इम्प्रूव लर्निंग, यूज्ड इन स्पीच थेरी टू हेल्प चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिलेज। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें रियल लाइफ से या डेली लाइफ से, अ बेबी हियर्स हेलो, बच्चा सुनता है हेलो का वर्ड और बच्चा ट्राई करता है उसको कहने की। पेरेंट्स स्माइल, बच्चे, उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो स्माइल करते हैं और रिपीट इट, और फिर क्या होता है कि बेबी लर्न्स एंड सेज हेलो नेक्स्ट टाइम। तो ये एम्फिरिसिस थ्योरी कहती है कि एक्सपोजर के थ्रू सीखा जाता है, इमिटेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जाता है। होपफुली आपको ये थ्योरी, एम्फिरिसिस थ्योरी जो B.F. स्किनर ने दी है, बहुत अच्छे वे में समझ आ गई होगी। I request you to subscribe to the channel, like the video, and give your valuable opinion in the comment section. Thank you very much.